हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः हमारे इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट विथ राज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आप लोगों की कृपा से, दुआओं से भाई धीरे धीरे आप सभी लोग जो है हमारे चैनल पर आ रहे हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं भाई। तो इसके लिए आप सभी लोगों का मैं राजेश यादव बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अगर नए आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। और आज के टेंस में भाई एकदम मजेदार चीज ये होने वाली है कि क्योंकि मैंने आपको कल के क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ कार्य दिए थे कि आपको करना क्या है। तो भाई बहुत से दोस्तों का जवाब भी आया, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है भाई कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, क्योंकि भाई टाइम वेस्ट करना एकदम नहीं है, सारी चीजें हमको आपको बताना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जो है मुझे आपको बतानी है, ठीक है जी। तो कल के क्लास में मैंने जो लिया था उसमें मैंने आपको टेंस के बारे में बताया कि टेंस होता क्या है, ठीक है। टेंस के कितने भाग हैं और तीनों के जो भाग हैं उन सबके कितने कितने भाग हैं। तो टेंस मैंने आपको बताया था, टेंस मींस होता है काल, और टेंस के तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के चार चार भाग होते हैं, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट के चारों बताए थे, पास्ट के भी मैंने चारों आपको बताए थे। बचा क्या था? फ्यूचर टेंस का, जिसे मैंने आपको होमवर्क के तौर पर मैंने आपको दिया था कि आपको इसे होमवर्क के तौर पर करना है ना जी, मैंने आपको बोला था। तो आइए हम आपको वो बता दें कि फ्यूचर टेंस का जो चार भाग है उसको उसका क्या नाम है, ठीक है जी। जो फ्यूचर टेंस है इसका जो चार भाग है, जिसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? फ्यूचर पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकेंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। यही ना है, मैंने आपको फ्यूचर के दिए थे और आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतना है। और जो मैंने एक ट्रांसलेशन दिया था, क्या था कि माता जी भोजन पकाती है। यही था जी, माता जी भोजन पकाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदर, देखिए क्रिया क्या है? पकाना का होता है कुक, सी डबल ओके, मदर सिंगुलर इसलिए हो जाएगा कुक्स, क्या पकाती है? द फूड, मदर कुक्स द फूड, ठीक है जी। ये था। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपने जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तो आइए हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़े। कल की वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था कि अगर सेंटेंस अगर आपका सिंपल है तो वर्ब में यस या यस किसके साथ? सिंगुलर के साथ। अगर प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। इतना क्लियर है आपको? आइए बढ़ते हैं हम निगेटिव की तरफ, ठीक है जी। निगेटिव में क्या रहेगा? निगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए, निगेटिव। निगेटिव, और निगेटिव में क्या है एक बार लिख लीजिए। नकारात्मक वाक्य आने पर सिंगुलर के साथ, नकारात्मक वाक्य आने पर सिंगुलर के साथ डज नॉट तथा
प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ डज नॉट तथा प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। जब भी हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। यही है सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। इतना होता है जी। जब भी डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होगा तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, केवल फर्स्ट फॉर्म। और निगेटिव सेंटेंस में होगा क्या कि आपको सब वाक्य अंत में नहीं, बीच में नहीं शब्द आएगा और ता है ती है प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान है ही। पता है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में आपका ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे मैं फल नहीं खाता हूं। ठीक है। सेकेंड है राजू पुस्तक नहीं पढ़ता है। ठीक है। और नेक्स्ट है वे गीत नहीं गाते हैं। क्लियर इतना? मैं फल नहीं खाता हूं, राजू पुस्तक नहीं पढ़ता है, वे गीत नहीं गाते हैं। इतना सेंटेंस है। देखिए हिंदी वाक्यांत में आपका ता है ती आया। ठीक है। हिंदी वाक्यांत में आपका ता है ती है इतना शब्द आया और नहीं शब्द आने पर सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आपको सारा कुछ क्लियर है। ता है, ती है, ते है और नहीं शब्द आया बीच में। ठीक है जी। नहीं शब्द आने पर क्या लगेगा? आपको सारा कुछ क्लियर है। तो चलिए आप लोग फटाफट आंसर अपना बना भी रहे होंगे भाई, दिमाग में आपके कैलकुलेशन आपका चल भी रहा होगा कि क्या क्या इसमें चीजें चेंजेस होने वाले हैं, है ना जी। तो फटाफट आप लोग बात समझ लीजिए। निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाना है? डज नॉट, और प्लूरल रहेगा तो क्या लगाना है हमको? डू नॉट। क्लियर है इतना? तो चलिए भाई देख लीजिए क्या है। मैंने क्या बताया था, जब भी सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे? हु लगाएंगे। दिया है कि मैं फल नहीं खाता हूं। कौन फल नहीं खाता है भाई? मैं। तो मैं के लिए क्या लगाना है हमको? आई। ठीक है। आई। अब देखिए सिंगुलर के साथ हमको क्या लगाना है? डज नॉट, और प्लूरल होगा तो डू नॉट, और आई हमारा क्या है? प्लूरल। तो क्या लगा देंगे आई के साथ? डू नॉट। आई डू नॉट। अब वर्ब क्या है? खाना। खाना का होता है इट। आई डू नॉट इट। क्या नहीं खाते हो? फल। इट फ्रूट। आई डू नॉट इट फ्रूट। ठीक है। ये क्लियर है आपका? आइए नेक्स्ट। राजू पुस्तक नहीं पढ़ता है। कौन पुस्तक नहीं पढ़ता है? राजू। सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? राजू। ठीक है जी। सिंगुलर है राजू, इसलिए हो गया यहां पर हमारा डज नॉट। राजू डज नॉट। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का हो जाएगा हमारा रीड। राजू डज नॉट रीड अ बुक। राजू डज नॉट रीड अ बुक। क्लियर है? और नेक्स्ट है कि वे गीत नहीं गाते हैं, है ना जी। वे गीत नहीं गाते हैं।
तो भाई नहीं गाते हैं तो उसको जाने दीजिए, नहीं गाने दीजिए। आप क्या करेंगे, इसको आप मुझे कल के वीडियो में आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा कि वे गीत नहीं गाते हैं तो इसका कमेंट में आंसर क्या होगा। जैसे आपने फ्यूचर का जो चारों का सीक्वेंस बताया, ठीक है, और माता जी भोजन नहीं पकाती है कि जैसे जो आपने सीक्वेंस आंसर दिया, तो ठीक आप इसी तरह वे गीत नहीं गाते हैं भाई, आपको इसका भी आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है जी। और बचा क्या हमारा इस टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है ये हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे, ठीक है जी। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, किसके साथ क्या शब्द प्रयोग होंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में हमको क्या मिलेगा। तो जब हम उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे तो वहां पर इंग्लिश में पहले क्या शब्द के लिए हमको क्या वर्ड यूज करना है। आप ज्यादातर क्या शब्द है तो सीधे वाट लगा देते हो, है ना जी। वाट भी लगता है लेकिन उसका भी एक नियम है, वो वाट कहाँ पर लगेगा, ठीक है जी। तो चलिए भाई, इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको चैनल पसंद आया होगा, क्लास पसंद आया होगा, तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते अगर नए आए हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम कल के क्लास में, अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।